नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अखबार में छपी खबर के हवाले से यूपी सरकार पर तंज कसा है और सरकार पर फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लगाया है। आगरा में जननी सुरक्षा योजना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर कहा कि भाजपा राज्य में धांधली और भ्रष्टाचार का ये कमाल है कि कहीं मतदाता सूची में 37 मतदाताओं का एक पिता दर्ज है और अब जननी सुरक्षा योजना में इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्मों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अभिनेता महेश बाबू को 28 अप्रैल को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने 16 अप्रैल को तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद के सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और वेवेन्नेपल्ली इलाकों में छापेमारी की थी। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुराना ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ की गई थी। यूपी में सोमवार रात बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। करीब 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आईएएस विशाल सिंह ने सूचना निदेशक बना दिए गए हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त को नई जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी, बरेली, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, झांसी, महोबा समेत कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव स्थित माधव गौशाला परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है। इस दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। कि माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। जेडी वेंस और उनका परिवार आगरा और जयपुर की यात्रा भी करेंगे। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अपने अमेरिका और पेरू की 11 दिन की यात्रा पर है। उन्होंने दौरे की शुरुआत रविवार को सैन फ्रांसिस्को से की, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और कई बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठकें की। साथ ही सोमवार को सीतारमण ने सिलिकॉन वैली की प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों और निवेशकों से बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को धेमाजी और तिनसुकिया जिलों को एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और तीखे शब्दों में तंज कसा। धेमाजी की चुनावी रैली में सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अब अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा मंगलवार से शुरू हो रही है। उनकी इस यात्रा को न केवल सऊदी अरब बल्कि संपूर्ण खाड़ी और इस्लामी दुनिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों की प्रगाढ़ता का संकेत है। शरद पवार और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बीच पिछले 2 सप्ताह में 3 मुलाकातें हुई हैं। दोनों की मुलाकातों के बाद उनके राजनीतिक पुनर्मिलन की अटकलें शुरू हो गई हैं। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि पवार परिवार कभी अलग नहीं हुआ। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी इसका असर अपने निजी संबंधों पर नहीं पड़ने दिया।
वेटिकन के पहले लैटिन अमेरिकी पादरी पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। उनके निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं पोप फ्रांसिस के अगले साल भारत आने की संभावना थी, लेकिन उनके निधन के बाद यात्रा का कार्यक्रम अपूर्ण रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से 2021 और 2024 में 2 बार मुलाकात की थी और उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। पोप ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।